आज हम चेक व चेक की विशेषताएं के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम लक्षण भी कहते हैं। इसके साथ ही हम चेक के प्रकार भी पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ चेक। सबसे पहले हम चेक का अर्थ पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको जब साख पत्र कराए थे तब भी मैंने चेक का संक्षेप में वर्णन किया था। अब विस्तार से पढ़ते हैं। चेक का अर्थ, मीनिंग ऑफ चेक। चेक लेखक के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ शर्त रहित एक लिखित आज्ञा पत्र है, जिसमें किसी विशेष बैंक को यह आज्ञा दी जाती है कि वह उसमें लिखित व्यक्ति को या आदेश के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को या धारक को, जो धारक करता है, को धारक को मांगने पर एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दे, और इसे हिंदी में धनादेश पत्र भी कहते हैं। इन चेक की अर्थ को पढ़कर हमें कुछ बात स्पष्ट हो जाती है, और जो चेक के अर्थ में पढ़ा है वही उसकी विशेषताओं में हमें दिखेगा। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। चेक की विशेषताएं। यह शर्त रहित एवं लिखित आज्ञा पत्र होता है। शर्त रहित होता है और लिखित होता है, दोनों गुण हैं इसके अंदर। यह आदेश किसी विशेष बैंक पर लिखा होता है। आपने भी प्रयोग किया होगा। तो ये चेक का भुगतान करने का आदेश होता है, वो किसी बैंक पे लिखा जाता है, आप जानते ही हैं। इसका भुगतान मांग पर देय होता है। बिल्कुल, जब भी इसको भुगतान के लिए मांगा जाएगा तब बैंक को देना होगा। इस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। बिल्कुल, और वो हस्ताक्षर मिलाए भी जाते हैं। जो चेक काट रहा है उसके, जिसे हम खातेदार के हस्ताक्षर भी कहते हैं। इसमें एक निश्चित रकम के भुगतान का आदेश होता है। फिक्स रकम लिख दी जाती है। आपने देखा होगा, वो इंग्लिश में भी लिख दी वो गिनतियों में भी लिखी जाती है, अंकों में भी लिखी जाती है, और हिंदी या अंग्रेजी भाषा में भी लिखी जाती है। जैसे 10,000 रुपये देने हैं तो 1 और 4 जीरो लगा के 10,000 अंकों में लिखेंगे, और हिंदी में या अंग्रेजी में भी लिखेंगे 10,000 या 10,000 रुपये केवल। भुगतान किसे होता है? तो भुगतान जिस व्यक्ति का नाम चेक पे लिखा हो उसे अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को होता है। अब हम इसके बाद जानते हैं चेक के पक्ष कितने होते हैं। पार्टीज टू अ चेक। चेक के पक्ष यानी कि चेक के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? तो 3 व्यक्ति होते हैं, लिखने वाला ड्रॉयर, पाने वाला पेई, और भुगतान करने वाला ड्रॉई। तो लेखक कौन होता है, ड्रॉयर कौन होता है, पहले इसको समझा देता हूँ। ग्राहक सदैव चेक लिखता है तथा अपने हस्ताक्षर करता है, अतः वही लेखक होता है। इसे आढ़ता भी कहते हैं। और पाने वाला, जैसे कहते हैं भुगतान पाने वाला, वो कौन होता है? जिसको चेक का भुगतान प्राप्त होना है। कभी कभी लेखक अथवा ग्राहक स्वयं अपने लिए रुपया निकालता है। ऐसी दशा में वह लेखक और प्राप्तकर्ता दोनों ही बन जाता है। यानी कभी कभी लेखक ही पाने वाला भी होता है, अपने लिए पैसा निकालता है जब। और तीसरा है भुगतान करने वाला, ड्रॉई, यानी कि वो तो बैंक ही होता है, आप जानते हैं, जिसको कि चेक के भुगतान का आदेश दिया जाता है। इसे आहारी भी कहते हैं हिंदी में। तो इसे आप पाने वाला पे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, सॉरी, इसे भुगतान करने वाला यानी कि बैंक ड्रॉई के नाम से ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं चेक के प्रकार। टाइप्स ऑफ चेक या काइंड्स ऑफ चेक, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी देता हूँ। वाहक चेक, बियरर चेक। अगर कोई सामान्यतः पूछता है आपसे कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इतना भी कह सकते हैं वाहक चेक और आदेशित चेक। लेकिन अब उसकी गहराई में जाते हैं तो चेकों के कई प्रकार हैं, जिनके बारे में मैं क्रम से आपको वर्णन कर रहा हूँ। पहला है वाहक चेक, बियरर चेक। चेक पर प्राय लिखा रहता है पे टू, मान लीजिए सोहन, तो पे टू सोहन और बियरर, तो ऐसा चेक वाहक चेक कहलाता है। हिंदी में लिखा होता है सोहन या वाहक, तो ऐसे चेक को वाहक चेक कहते हैं। इसका भुगतान किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। बियर चेक में मैंने बताया क्या लिखा रहता है इसमें। जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, सोहन ले लीजिए, तो पे टू सोहन और बियरर, ये बियरर वर्ड लिखा होता है। तो ऐसे चेक को वाहक चेक कहते हैं।
और ऐसे चेक का भुगतान किसी व्यक्ति को किया जा सकता है आदेशित चेक यानी कि ऑर्डर चेक। ऐसे चेक में बियर शब्द को काट दिया जाता है या उसे काटकर उसके स्थान पर ऑर्डर शब्द लिख दिया जाता है। आदेशित चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका नाम चेक पे लिखा रहता है, तो इसे आदेशित चेक कहते हैं। यानी कि बियर चेक में तो बियर लिखा होता है, इसे काट देते हैं तो वो ऑर्डर चेक बन जाता है और उसी व्यक्ति को उसका पेमेंट होता है। मैंने आपसे बताया सामान्यतः कोई आपसे पूछता है तो आप चेक के दो प्रकार भी बता सकते हैं, भाग चेक और आदेशित चेक। और गहराई में अगर आपको डिटेल में जाना है तो और भी प्रकार हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। खुला चेक और रेखांकित चेक, ओपन चेक एंड क्रॉस चेक। तो जिस चेक का नगद भुगतान खिड़की पर प्राप्त होता है, बैंक की खिड़की पे, वह खुला चेक होता है। और जब किसी चेक पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं ऊपर की तरफ, तब ऐसा चेक रेखांकित चेक कहलाता है। इसका भुगतान बैंक की खिड़की पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वरन चेक की राशि धारक के खाते में जमा कर दी जाती है, जिससे चेक सुरक्षित हो जाता है। तो खुला चेक और रेखांकित चेक। तो इस खुला चेक में तो इसका पेमेंट खिड़की पे हो जाता है, और क्रॉस चेक में जब चेक पे दो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं, रेखांकित कर दिया जाता है। तो रेखांकन के बारे में आगे भी आपको किसी और क्लास में डिटेल में बताऊंगा। तो चेक के ऊपर दो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं, उससे वो चेक सुरक्षित हो जाता है और उसका पेमेंट फिर खाते में जमा करके ही होता है। पुराना चेक, स्टेल चेक भी। पुराना चेक क्या है? जब किसी चेक को 6 माह से अधिक समय बीत जाए, अब ये समय 6 माह की जगह 3 माह हो गया है, तो वह चेक पुराना चेक कहलाता है। यानी कि जब चेक लिखा है और उसका भुगतान उसके 3 महीने के अंतर्गत नहीं प्राप्त करता है व्यक्ति, तो वो चेक पुराना चेक कहलाता है और उसका फिर भुगतान नहीं होता है। इसके बाद है उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक। उत्तर तिथीय चेक, जिस चेक पर कोई बात की तिथि लिख दी जाती है तो वह उत्तर तिथीय चेक कहलाता है। पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है, जैसे मान लीजिए 5 जून को कोई चेक काटा और उस पर 20 जून तारीख डाल दी गई, तो उसका भुगतान 20 जून को ही होगा या 20 जून के बाद होगा। फिर है पूर्व तिथीय चेक, यानी कि एंटीडेटेड चेक। जब चेक पर वर्तमान में जो तारीख है उससे पहले की कोई तारीख डाल दी जाती है तो एंटीडेटेड चेक या पूर्व तिथीय चेक कहलाता है। और इस चेक का भुगतान 3 माह के अंदर ही होता है, अगर वो समय नहीं बीता है तो, और अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। यात्री चेक, ट्रेवलर चेक। जब कोई व्यक्ति यात्रा के लिए बाहर जाता है तब उसे खर्च के लिए अपने साथ अधिक धन ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह यात्री चेक बनवा सकता है बैंक से और निश्चित स्थानों पर बैंक से उसकी धनराशि लेकर खर्च कर सकता है। यात्री चेक के द्वारा वो खर्च कर सकता है। तो यात्री चेक बैंक द्वारा छपाए हुए फॉर्म होते हैं जिन पर बैंक का एजेंट अपने हस्ताक्षर कर देता है और एक कॉलम में ग्राहक के भी हस्ताक्षर करवा लेता है। इसका भुगतान जहां जहां बैंक की शाखाएं होती हैं वहां वहां हो जाता है। और इसके बाद है कटा फिटा चेक, म्यूटिलेटेड चेक। कटा फिटा चेक क्या है? जो चेक किसी कारण कट फिट जाता है या मैला हो गया है या उसके अंग मिट गए हैं, उसे कटा फिटा या विकृत चेक कहते हैं। बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है, उस पर म्यूटिलेटेड चेक लिखकर लौटा देता है। प्रमाणित चेक या चिन्हित चेक, सर्टिफाइड और मार्क चेक। यदि चेक के प्राप्तकर्ता को संदेह है कि चेक के जो लेखक है उसके खाते में धन है कि नहीं, तो वैसे बैंक ले जाता है, तो वहां का उच्च अधिकारी लाल स्याही से उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो ऐसा चेक प्रमाणित हो जाता है। और ये चिन्हित जो कर दिया जाता है, मार्क जो कर दिया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि ग्राहक के खाते में पर्याप्त रकम जमा है और चेक प्रस्तुत करने पर वह उसका पेमेंट हो जाएगा। अंत में कोरा चेक है, जब चेक को पूरी तरह भर दिया जाता है लेकिन किसी कारणवश जब लेखक को ठीक ठीक पता नहीं होता है कि उसे कितना धन देना है, तब वह केवल धनराशि का कॉलम छोड़ देता है, तो ऐसा चेक कोरा चेक कहलाता है।
और इसमें बिना भरे रकम को दूसरे को सौंप भी देता है। और किंतु ऐसे इस प्रकार के कोरे चेक को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार आज हमने चेक व चेक की विशेषताओं को जाना कि चेक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है कि एक शर्त रहित है, लिखित आज्ञा पत्र है, किसी बैंक पर लिखा जाता है, भुगतान मांगने पर देय हो जाता है, इसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं और एक निश्चित रकम के भुगतान का आदेश होता है। इसमें भुगतान जिस व्यक्ति का नाम चेक पर लिखा होता है उसे या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को हो जाता है। इसके 3 पक्ष होते हैं, लिखने वाला, पाने वाला और भुगतान करने वाला। और इसके प्रकारों को भी जाना हमने। भाग चेक होते हैं, आदेश चेक। मैंने कहा कि मुख्य रूप से अगर कोई पूछता है कि चेक कितने प्रकार के हैं तो आप कह सकते हैं 2 प्रकार के हैं, भाग चेक और आदेश चेक। और डिटेल में जाना है इसके तो मैंने चेकों के विभिन्न प्रकार लिखे और मैंने उनको आपको मौखिक रूप से, ओरल रूप से समझाया भी है। आप इसकी डिटेल अगर लिखना चाहते हैं तो मैंने जो बोला है उसको लिख सकते हैं। तो ये भाग चेक हैं, बियर चेक, ऑर्डर चेक, खुला चेक, ओपन चेक एंड क्रॉस चेक, पुराना चेक, उत्तर तिथीय चेक, पूर्व तिथीय चेक, यात्री चेक, खटा-फटा चेक, प्रमाणित चेक और कोरा चेक, ब्लैंक चेक। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लगातार नई-नई क्लासें मिलती रहें आसानी से। थैंक यू।